हाय, गुड आफ्टरनून। और क्या हाल चाल सबके। स्पेशली बात कर रहा हूँ क्लास 8th जिन्होंने अभी अपीयर किया था एग्ज़ाम, और जो 9th में आने वाले हैं उन लोगों से स्पेशली बात कर रहा हूँ। तो होपफुली सब लोग मज़े में होंगे। एग्ज़ाम निपट ही गए होंगे, एक दो पेपर किसी का रह गया होगा। आज आप लोगों को पढ़ाने के लिए कोई बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये जो अगले 10-5 मिनट जो भी मैं आपसे बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद क्लास 9th का सिलेबस रिवाइज कर दिया है सीबीएसई ने पूरी तरह से। और कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं और कुछ थोड़ी सी है ना लग सकती है किसी को परेशान करने वाली। जो सबसे ज़्यादा चेंज मैं देख रहा हूँ मेजरली 3 सब्जेक्ट्स में हुआ है, मैथ, साइंस एंड एसएसटी। अभी एसएसटी से तो अपना कुछ लेना देना है नहीं। साइंस में भी अगर हम देखते हैं तो 2 चैप्टर आपके कंप्लीटली रिमूव हो गए हैं, उनकी बात फर्दर करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिला है वो मैथमेटिक्स में मिला है। क्या चेंज हुआ है? अब चेंज कुछ ऐसा हुआ है भैया कि सीधी सी बात है, आप लोगों का डिफिकल्टी लेवल या सिलेबस का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया है। पिछले बहुत सारे टाइम से एक ही सिलेबस चलता आ रहा था, बड़ा छोटू सा सिलेबस था, हम लोग बड़ी आसानी से क्लास 9th को कर पा रहे थे। अब क्लास 9th में मेरा अपना मानना ऐसा है कि एक डिफिकल्टी लेवल बच्चों के लिए बढ़ गया है। क्या क्या चेंज हुए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स चेंज हुए हैं, मैं अभी बताने वाला हूं। इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी आप लोग एक तो बहुत जल्दी से कोई बुक ना खरीदें जब तक एनसीईआरटी का एक ऑफिशियल बुक आप ना ले लें। उसके बाद ही कोई रेफरेंस बुक वगैरह मार्केट में आएंगी तभी उनको लें आप। अभी से किसी को कोई बुक वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं है ना। और थोड़ा सा चीज़ों को समझ लें, जब तक एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक होता है वो आपके पास ना आ जाए तब तक अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी ना करें। तो मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ मैथमेटिक्स में क्या मेजर चेंजेस हैं। इसके अलावा भी छोटे छोटे चेंजेस हैं, लेकिन मेजरली क्या चेंज हुआ है वो देखते हैं। देखो, पहले चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। अभी हम लोग कोऑर्डिनेट क्लास 9th में पढ़ते थे, बहुत छोटा सा पढ़ते थे, लेकिन इस बार क्लास 9th में कोऑर्डिनेट में आपको 2 टॉपिक्स नए देखने को मिलेंगे। क्या है? डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड मिड पॉइंट। ये दोनों ही चैप्टर क्लास 10th में पढ़ाए जाते थे, अब तक आपको 9th में ही पढ़ने पड़ेंगे। ऑलराइट। इसके बाद पॉलिनोमियल, पहले भी पढ़ते थे हम पॉलिनोमियल 9th क्लास में, लेकिन अब एड ऑन क्या हो गया है? मॉडलिंग लीनियर ग्रोथ एंड लीनियर डीके, स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट, विजुलाइजिंग लीनियर रिलेशंस। तो ये कुछ नए टॉपिक्स आपको जोड़ दिए गए हैं। इसके बाद नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम हम पहले भी पढ़ते थे, लेकिन नंबर सिस्टम में कुछ नई चीजें जुड़ गई, जैसे प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी √2 एंड √3 का, एंड स्क्वायर रूट ऑफ स्पाइरल। दोनों ही टॉपिक क्लास 10th में पढ़ाए जाते थे, अब आपको 9th में ही पढ़ने हैं। ऑलराइट, आगे आ जाइए। स्पाइरल रूट फिर भी थोड़ा सा 9th में टेस्ट मिल जाता था, लेकिन ये पूरा क्लास 10th से उठा लिया गया। सीक्वेंस एंड सीरीज, ये बिल्कुल नई चीज आप लोगों के लिए हो गई। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में पढ़ाया जाता था, आपको 9th में ही पढ़ना है। और सबसे कमाल की चीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 11th में शुरू होता था, वो आपको 9th में ही पढ़ना है। जिन लोगों के भाई बहन 10th अभी कर रहे हैं या 10th इस बार दिया है, या जो लोग 11th कर रहे हैं, आप उनसे पता कर सकते हैं कि उन्होंने ये ज्यादातर चीजें ये तो 11th क्लास में आके पढ़ते हैं, आपको 9th में। हालांकि इंट्रोडक्शन ही डाला होगा, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, बट हाँ टॉपिक आपको मिलेगा देखने को। टावर ऑफ हनोई, ये रिकर्जन का टॉपिक है, एक थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में इसका यूज होता है, तो ये एक नया टॉपिक डाल दिया है। यानी ये पूरा सेक्शन आपको बिल्कुल नया मिलने वाला है। ये 10th से है, जो कि आप 9th में पढ़ेंगे। ये 11th से है, ये भी आप 9th में पढ़ेंगे। ये थोड़ा सा प्रोग्रामिंग से है। इसके बाद फिर से लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 9th में पढ़ते थे, लेकिन सॉल्विंग, पूरी की पूरी सॉल्विंग 10th में पढ़ते थे, अब आपको अभी पढ़नी है। आप समझ रहे हैं बात को? ये चैप्टर बड़ा ही छोटा चैप्टर होता था क्लास 9th में, लेकिन अब ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर हो गया है, क्योंकि जो चीज 10th में पढ़ाई जाती थी कि इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, वो आपको 9th में ही पढ़ना है। इसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल क्लास 10th का टॉपिक था, आपको अभी पढ़ना है। लेंथ ऑफ आर्क क्लास 10th का टॉपिक था, आपको अभी पढ़ना है। तो कुल मिला के अगर आप देखें कि आपका क्लास 9th का जो अब मैथमेटिक्स का सिलेबस है, वो पीछे सारा क्लास 10th के बहुत सारे कंटेंट उठा के इसमें डाल दिए गए हैं।
तो अब आप एक चीज बात समझ लीजिए कि अगर आप 9th में ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली 10th में डिफिकल्टी लेवल आपका और बढ़ेगा। यानी कि आपको, मेरा अपना मानना ऐसा है कि 9th में रिवाइज सिलेबस मिल रहा है, 10th में फिर से रिवाइज सिलेबस मिलेगा और होपफुली 11th में भी चीजें बदलेंगी। जब 11th की चीज वो 9th में पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है अगली बार 10th का क्या सिलेबस रखेगी सीबीएसई, ये तो नेक्स्ट टाइम ही पता लगेगा। इस बार कोई चेंज नहीं है 10th के लिए, लेकिन हाँ जो भी लोग क्लास 9th में अब एंटर कर रहे हैं उन सभी लोगों को मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। जहां तक असेसमेंट की बात सुनने में आ रही है, असेसमेंट का जो नोटिफिकेशन आ रहा है मैथमेटिक्स का असेसमेंट, वो कह रहे हैं शायद 2 तरीके से होगा। एक जिसमें प्रोफिशिएंसी चेक करेंगे, दूसरा थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, कुछ ऑप्शनल भी रखेंगे उसमें। वो आपके स्कूल का काम है, स्कूल देखेगा उसको कि कैसे करना है। बट यस, सिलेबस वाइज अगर हम बात करते हैं तो आप देखें यहाँ क्लास 10th के 2 टॉपिक्स आपको मिल रहे हैं, यहाँ क्लास 10th का एक टॉपिक आपको मिल रहा है, ये पूरा क्लास 10th का है, ये 11th का है, ये 10th का और ये 10th का। मतलब बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर दी गई हैं। 9th का चैप्टर मैथमेटिक्स का सिलेबस अब एक हेल्दी सिलेबस होने वाला है। ठीक है, तो मेहनत करनी पड़ेगी 9th के लिए, है ना। अब इजी गोइंग नहीं होगा उतना। पिछले तक 9th में कुछ चैप्टर्स ऐसे थे बड़े आसान होते थे, ये चैप्टर बड़ा ही छोटू सा चैप्टर था, ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, छोटे छोटे टॉपिक्स थे। इनमें अब बहुत चीजें बढ़ा दी गई है ना, 10th वाली चीजें डाल दी गई हैं। तो ये मेरी तरफ से सिर्फ एक अपडेट था आप लोगों के लिए। स्पेशली वजह ये थी कि एक तो अभी आप बुक मटेरियल वगैरह लेने में बहुत जल्दी ना करें, सबसे पहले कोशिश करें सीबीएसई की तरफ से एनसीईआरटी का जो बुक आता है वो एनसीईआरटी का बुक आ जाए मार्केट में। आ भी गया हो तो पता कर लीजिएगा 9th क्लास का मैथ्स का। साइंस में भी चेंजेस आए हैं, साइंस में चेंजेस, एक तो फिजिक्स में से पूरा का पूरा एक चैप्टर काट दिया गया है, ये आपके लिए अच्छी बात हो गई है। ग्रेविटेशन नाम का एक चैप्टर था, ग्रेविटेशन, वो फिजिक्स में से काट दिया गया है। और केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर पूरा काट दिया गया है, मैटर इन अवर सराउंडिंग, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, ये पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है। फिर कुछ ऐड ऑन किया है, हाँ कुछ ऐड ऑन कर दिया है, एक कंबाइंड अर्थ साइंस करके उन्होंने एक अर्थ साइंस करके एक सेपरेट ब्रांच डाल दिया है जिसमें कि वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों को मिला के कुछ टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं। बट चीजें आसान हो गई हैं साइंस में, कंपैरेटिवली आसान हो गई हैं चीजें। ग्रेविटेशन हो सकता है अगली साल 10th में वो डाल दें, आपको पढ़ा दें 10th में डाल दें इसको, क्योंकि इसके बिना काम चलना नहीं है 11th का, तो ये पढ़ाएंगे तो जरूर बट 10th में पढ़ाएंगे। तो साइंस में कंपैरेटिवली चीजें थोड़ी आसान हो गई हैं, बट मैथमेटिक्स में यस बॉस, मैथ्स में इस बार ना दम लगाना पड़ेगा। सोचो 11th क्लास तक की चीज है, तुमको टच करनी है। अपने भाई बहनों से पूछना जो तुम्हारे साथ अभी 10th कर रहे हैं या 11th कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनसे पूछना कि भैया ये आपने कब पढ़ा था, ये आपने कब पढ़ा था। दे विल टेल यू कि यस ये सब कुछ हमने, जो चीजें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं 10th में पढ़ी हैं, और जीपी तो 11th में ही इंट्रोड्यूस होती है, तुम लोग 9th में पढ़ रहे हो। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को हो सकता है गुस्सा भी आ रहा हो लेकिन कुछ लोगों को अच्छा भी लगना चाहिए। एक्चुअली में देखो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसमें चीज़ें जितना पहले पढ़ लो जितना उतना आपके लिए बेहतर है। तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल होना चाहिए, है ना। 9th बहुत इजी गोइंग हो रहा था, मुझे सही लगा कि हाँ ये सब चीज़ें एक्चुअली में 10th में कुछ और पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है। सो दिस इज़ स्मॉल अपडेट फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू। बाकी जुड़े रहिएगा, है ना, कुछ और अपडेट आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। चलो, थैंक यू, बाय।